माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना यहाँ पर, उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग यहाँ पे। जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए यहाँ पर, खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए यहाँ पे, बुलडोजर चढ़ा दीजिए यहाँ पे। जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं यहाँ पर, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं हम। शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन आयोग समझे, एक ऐसा कैंपस बनाए जहाँ पे पेपर बने, जहाँ से छपे, और जब तक परीक्षा ना हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस इतना बढ़िया व्यवस्था। बोले हमसे आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और एक पेपर लीक नहीं होगा, और जो लीक करेंगे ना उनको कहीं और ही लीक कर दिया जाएगा। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो, इट्स यू विद द सिस्टम। भाई कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने। इट्स यू वर्स कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया, आप ये तो बताओ। कहां सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया, आप ये तो बताओ। आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता। और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे। और ऐसा तो है नहीं देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे, और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व। अब सीबीआई आई है तो प्रोब निकलेगा, कुछ बड़ा मसला इसके अंदर से निकलने वाला है। जो एनटीए चाहता है इस पे बात ना हो, चलो हमने बच्चों के हित में फैसला लिया है, अगला पेपर देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे 3 साल बर्बाद हुए, चलो एक बार फिर से चलो। जिन्होंने ये पेपर खरीदा उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे। नीट का पेपर कैंसिल हो गया है और ये बहुत गलत बात है, मतलब शेम है। सरकारों पर एक, उनको पता नहीं है कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं नीट की तैयारी में। शायद आपको एहसास नहीं होता कि एक बच्चा नीट की तैयारी में अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा देता है। मैं जब इलाहाबाद में था, मेरे कई सारे मित्र तैयारी करते थे नीट की, और तब मैंने देखा कि आईएएस से भी ज्यादा मेहनत है नीट की तैयारी में। 10 घंटे 12 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, मर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। जितने बच्चे परेशान है उतने ज्यादा पेरेंट्स परेशान है, और आप बार बार आपने मजाक बना रखा है। तो सरकार को शर्म करनी चाहिए कि भाई एक बार घटना घट गई, चलो इतना बवाल हुआ पिछली बार, इतना सारा ड्रामेबाजी हुआ। ये छोटे छोटे बच्चे, मतलब जिनके मन इतने कोमल हैं, इनका व्यवस्था के प्रति इतनी नफरत पैदा हो जाएगी, इतनी नफरत। आज आपको बहुत सरल लग रहा होगा बातें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो छोटे बच्चे, अबोध बच्चे हैं, 15, 16, 17, 18 साल के, इनके मन में व्यवस्था के प्रति एक नफरत पैदा हो जाएगी, और वो सरकार के लिए बहुत घातक होगा। 24 लाख विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी और पेपर कैंसिल कर दिया। बताया गया कि एक गेस्ट पेपर मिला जिसमें 410 सवाल थे, जिनमें से 120 सवाल वास्तव में केमिस्ट्री सेक्शन में आए हुए थे। पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडीज केवल परीक्षाएं नहीं करती। वे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डरावनी बात है कि पहली बार नहीं हो रहा है एग्जाम। जो हमारे पास उदाहरण है वो बताते हैं कि पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक केसेस, 10 सालों में 89, 48 टाइम्स री एग्जाम हुआ है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। नीट का पेपर इस साल फिर से लीक हो गया है, सालाना त्योहार बना दिया गया है। कल्पना कीजिए कि 2035-36 में कभी 2 डॉक्टर मिला करेंगे तो पूछेंगे तुम कौन से नीट बैच से हो। 2024, अच्छा जो पटना में लीक हुआ था। मैं 2026 से हूं, जो राजस्थान में लीक हुआ था। हर साल यही हो रहा है, और जब पेपर लीक एजुकेशन सिस्टम का सालाना त्योहार बन जाए तब भरोसा टूटता है। एग्जाम से भरोसा टूटता है, देश से भरोसा टूटता है, लोकतंत्र से भरोसा टूटता है। 24 लाख विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी और पेपर कैंसिल कर दिया गया। पेपर कैंसिल कर दिया गया, महीनों की मेहनत, स्ट्रेस, प्रेशर, मॉक टेस्ट, स्लीपलेस नाइट, न जाने क्या क्या थे जो अनसर्टेनिटी में बदल दिए गए।
बताया गया कि एक गेस्ट पेपर मिला जिसमें 410 सवाल थे, जिनमें से 120 सवाल वास्तव में केमिस्ट्री सेक्शन में आए हुए थे। इस बात की जब और जांच की गई तो उसके आधार पर एनटीए ने यह घोषणा की कि पेपर कैंसिल किया जा रहा है, सीबीआई को जांच दे दी जा रही है। ध्यान रखिएगा, पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडीज केवल परीक्षाएं नहीं करती हैं, वे कस्टोडियन होती हैं पूरे के पूरे देश के भरोसे की, युवाओं के भरोसे की, पब्लिक फेथ की कस्टोडियन होती है। उनका काम केवल ओएमआर शीट कलेक्ट करना नहीं है, उनका काम इस सोसाइटी को यह भरोसा दिलाना है कि सिस्टम फेयर है। अब ऐसे में अगर परीक्षा अगला पेपर लीक न भी हो तो जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं होगा उन्हें लगातार लगेगा कि हमें पता नहीं लगा लेकिन पेपर लीक हुआ होगा। कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी कमजोर हो रही है, लगातार सवाल उठ रहे हैं। याद होगा आपको, हमने 2024 में भी इसी मुद्दे पर बातचीत की थी। सालाना त्योहार में दिवाली पर लोग कहें कि पिछले साल की मोमबत्ती इस्तेमाल कर लीजिए, समझ में आता है, लेकिन अगर मीडिया हाउसेस को पिछले साल की पेपर लीक की स्क्रिप्ट दोबारा इस्तेमाल करनी पड़े तो इसका मतलब है कि स्थितियां बहुत खतरनाक है। जरा सोच कर देखिए ना कि वास्तव में क्या हो रहा है। हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिस मॉडल में पब्लिक फेथ के कस्टोडियंस को एक पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता। आप जानते हैं कि राज्यसभा की एक रिपोर्ट बताती है कि एनटीए ने 3,512 रुपए फीस के तौर पर कलेक्ट किए और 3,064 रुपए उसके साल भर में खर्च हुए परीक्षाओं को करने में। 448 करोड़ रुपए का सरप्लस। ये एक पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडी है, इसको फायदा कमाना काम नहीं था, इसके पास 448 करोड़ रुपए क्यों हैं? क्यों नहीं राज्य, क्यों नहीं सरकार यह सुनिश्चित करती कि इनको पब्लिक फंडेड ही रखा जाए? सरकार क्यों नहीं सुनिश्चित करती कि इनको पर्याप्त बजटीय एलोकेशन दी जाए ताकि ये सबसे सस्ते ठेकेदार ना खोजें? इनको पता हो कि जो परीक्षाएं ये करने जा रहे हैं, ये परीक्षाएं सबसे सस्ते में परीक्षाएं करके 448 करोड़ रुपए बचा लेने की परीक्षाएं नहीं हैं। ये इस देश के लाखों लोगों के भरोसे की परीक्षाएं हैं। उसमें जब एक अचकचाहट आती है, उसमें जब एक गलती होती है तो कितने सारे यंग बच्चों का भरोसा टूटता है। अब इस परीक्षा के लीक हो जाने के बाद अगर कोई युवा बच्चा, टीनेज बच्चा कुछ गलत कदम उठा ले, उसके जिम्मेदार कौन होगा? कौन देखेगा इसे? ये एनटीए के स्ट्रक्चर पर लगातार सवाल उठते हैं, क्योंकि एनटीए आप सब देखिए कि ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो दरअसल एक सोसाइटी है। कौन मानेगा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक सोसाइटी से आप पूरे देश की प्रवेश परीक्षा आयोजित करा रहे हैं? एक नहीं, एक के बाद एक परीक्षा। नीट ये करता है, जेईई ये करता है, सीईटी ये करता है, नेट ये करता है, तमाम परीक्षाएं ये संस्था करता है। जरा पूछे कि संस्था के पास कितने स्थायी कर्मचारी हैं? क्या इस सरकार ने या हम लोगों ने, समाज ने एक व्यवस्था के तौर पर यह सुनिश्चित किया कि इस बॉडी में जिसके पास इतने महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, पर्याप्त मैन पावर? जब आप इसको परीक्षा आयोजित करते हुए देखते हैं तो आपको हैरानी होगी। अधिकांश कर्मचारी उधार लिए जाते हैं। ये कर्मचारी सरकारी स्कूलों से लिए जाते हैं, सरकारी कॉलेजेस से लिए जाते हैं, गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से भी लिए जाते हैं, जिनको बहुत नाम मात्र का मानदेय मिलता है। उसके बाद आप इनसे उम्मीद करते हैं कि इंटीग्रिटी के साथ परीक्षाएं हो पाएंगी? क्योंकि आप एक पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडी को फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेन मॉडल पर अगर बनाएंगे तो आपको सालाना तौर पर यह शर्म सहनी पड़ेगी।